सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर हम मार्केट को देखें तो एक जो कल डेट थी और 13 मार्च, एक अच्छा खासा मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा फॉल आया, जो कि 4 से 5% का फॉल देखने को हमें मिला है। क्योंकि हमने पिछले महीने में देखा है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा अपसाइड की रैली की है। जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं वो 5 टाइम हो गई थी। 5x मतलब जो 50 का स्टॉक था वो बढ़कर 300 350 तक चला गया था। जो 100 वाला वो 500 तक चला गया था। तो जिसके देखते हुए जो सेबी ने वार्निंग दी है, जो चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ये बबल है कि जो इतनी, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो कोई भी एक स्टॉक होता है वो एक चार्ट ऊपर नीचे एक हायर लो का स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है। तो एक बिना रिट्रेसमेंट लिए 2-3 महीने में ही अगर मार्केट 50 वाला स्टॉक अगर 300 400 हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे। यहाँ तो कोई मैनिपुलेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ तो कोई उसको डंप कर रहा है, जो डंप करते हैं उसको स्टॉक, जो ऑपरेटर होते हैं या तो वो कर रहे हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टर थे, जो रिटेलर थे, उन्होंने हैविली स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा स्टॉक को ख़रीदा था। जितने भी जो स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक थे उन्होंने हैविली बाइंग की थी। तो इसी की वजह से जो सभी मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक थे वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गए थे। और जब ये न्यूज़ आई कि सेबी की चेयरमैन ने चेतावनी दी है कि ये बबल हमें लग रहा है। क्योंकि हम जब एक तगड़ा फिर करेक्शन आएगा, जैसे 2000 के आसपास जब आईटी बबल का स्कैम आया था, तो उन्होंने बोला भी ऐसे हो सकता है कि ये जो फ्रोथ है, जैसे कॉफ़ी की फ्रोथ होती है ना, वैसे ही बोले एक फ्रोथ हमें दिख ली है, एक बबल टाइप। उन्होंने चेतावनी दी। और जब ये खबर मार्केट में आई तो जितने भी इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप में अपना फंड लगाया था, उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। और मिड कैप स्मॉल कैप से निकालते अपना जो पैसा है वो सारा पैसा लार्ज कैप कंपनियों में डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला। एक अच्छी गिरावट, मैक्सिमम जो पॉइंट है अगर मैं दिखाऊं आपको तो मार्केट ने 4% के आसपास गिरावट की है। और जो अगर हम मिड कैप 100 की बात करें तो उसने मैक्सिमम उसने भी 6 से 7% के आसपास गिरावट की है। तो जितने भी ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहे हैं अभी, अगर मैं आपको दिखाऊं मिड कैप 100 तो इसमें तो और ज़्यादा बड़ा फॉल आया है। इसमें तो क्या ही बंदा, इसमें तो मैक्सिमम 2600 पॉइंट, गाइस 2600 पॉइंट आप समझ रहे हो। अगर 2 महीने में मार्केट, अगर मैं आपको इसके 1 मंथ के टाइम फ्रेम में लेके जाऊं, अगर मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में लेके जाऊं तो मार्केट ने देखो कितने टाइम से मार्केट जो है वो 45,000 45,700 से जा रहा था, ऊपर जा रहा था। लेकिन मार्केट ने 2 ही दिन में मार्केट ने पूरा का पूरा ये जो मार्केट ने रैली दी थी उसको खा गई मार्केट। तो देखो जो डेली पैसे बन रहे थे, जो म्यूचुअल फंड की कंपनी में डेली जो प्रॉफिट आ रहे थे, जो रिटर्न आ रहे थे, वो मार्केट आज जितने भी आप म्यूचुअल फंड के जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है ना, जितने भी म्यूचुअल फंड की कंपनियों में जिन्होंने पैसा लगाया था, आज उनके पोर्टफोलियो में 10% की गिरावट देखने को मिली। 10% की गिरावट समझते हो ना। अगर किसी ने 1 लाख, अगर किसी ने 10 लाख लगाया, 10% उसका कितना हो गया, आप हिसाब लगा लो, ठीक है। तो लोगों ने इतना ज़्यादा, लोगों को क्रेज़ बढ़ गया था पैनी स्टॉक में, ये लोग अपना सारा का सारा पैसा, अंधा पैसा लगाए जा रहे थे, ठीक है। स्टॉक मार्केट में तो करेक्शन आती रहती है, लेकिन ये जो लोग अंधा आंखें बंद करके अंधाधुन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए जा रहे हैं, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वैल्यूएशन के, बिना किसी फंडामेंटल जाने हुए, बिना कुछ सोचे समझे, बस पैसा लगाई जा रहे हैं क्योंकि सभी दुनिया पैसा लगा रही है। मैं गाइस आपको एक बात बता दूं कि जब भी रिटेल इन्वेस्टर हद से ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं तो ऑपरेटर अपना पैसा निकालने शुरू कर देते हैं। और जब रिटेल इन्वेस्टर बेचना शुरू कर देते हैं, फिर जो ऑपरेटर होते हैं, जो प्रो प्लेयर होते हैं, फिर वो ख़रीदना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो आज भी मार्केट गैप डाउन खुली है। तो
क्योंकि मार्केट कल बहुत ही ज़्यादा गिरी है, तो एक मार्केट को ओवरसोल्ड में थोड़ी सी चले गई है। तो अगर मार्केट एक आज थोड़ी सी रिकवरी देकर कल से फिर फॉल करना चालू करती है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो मिड कैप निफ्टी 10,000 के लेवल पे आ सकता है। जो आप 10,490 तक देख रहे हो ना, पॉसिबिलिटी है कि 10,100 या 10,000 का इसका लेवल जो ब्रीच होता है दिख सकता है। और फिर जो जितने भी मेरी भी जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी थोड़ी नेगेटिविटी है, लेकिन इतनी नहीं है, लेकिन करीब 10% के आसपास, क्योंकि मैंने हाई पे बाई नहीं किए। जितने भी स्टॉक है मैंने हाई पे बाई नहीं किए। जो लोगों ने स्टॉक है वो हाई पे बाई किए हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा, बिना कुछ सोचे समझे, कुछ नहीं देखा मार्केट ओवरबोट हो रही है, कुछ नहीं देखा, बस अंधाधुंध की मार्केट अब तो 22,000 से भाई 25,000 जाएगी, बैंक निफ्टी 50,000 जाएगा। क्योंकि जितने भी इंस्टाग्राम यूट्यूबर है, जितने भी यही सब बोल रहे हैं अब मार्केट बुलिश हो गया, बुलिश हो गया, बुलिश हो गया। अंधाधुंध लोग बिना कुछ सोचे समझे पैसा लगाए जा रहे हैं। और वैसे वो लोग जो आपको डेली रील आपको बना के भेजते हैं इंस्टाग्राम पे, ये स्टॉक अब ऊपर चढ़ने वाला है, ये स्टॉक नीचे चढ़ने वाला है। कभी गाइस उन्होंने आप खुद स्टॉक लिया? कभी आपने खुद उन्होंने बताया कि हमने भी भाई ये स्टॉक लिया है, आप भी लो, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ? कभी उन्होंने दिखाया? ऐसे तो मैं भी आंख बंद करके बता दूंगा आप ये इसका सपोर्ट है, ये मैं सपोर्ट बना देता हूँ, ये रजिस्टर्स बना देता हूँ, गाइस यहाँ तक आएगा लेना है, ठीक है, यहाँ तक आएगा बेच देना है। ऐसे तो हर कोई बता देगा, बच्चा भी बता देगा। तो यही बात है ना, अगर आप समझोगे नहीं, बिना किसी सोचे समझे, ठीक है, अंधाधुन ऐसे करी जाओगे तो आपने तो बर्बाद ही होना है। अगर एक बंदे के पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, उसके पास बैकअप में कोई फंड नहीं है, वो 1 लाख पेनी स्टॉक में लगा देगा, वो 20% 30% क्रैश कर जाएगा, एक ही दिन में उसका 20 से 30,000 रुपया चला जाएगा, तो क्या उसके पास बचेगा? कुछ बचेगा उसके पास? एक दिन में मार्केट ने 10% के आसपास में मार्केट ने लोअर सर्किट लगा दिया। एक दिन में गाइस, एक दिन में 10% के आसपास। अगर मैं आपको दिखाऊं ना स्टॉक, तो आप मार्केट ने धजिया उड़ा दी एक हिसाब से पूरे स्टॉक की। तो मार्केट अब अच्छे से देखे फिर रिकवरी कर रहा है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये रिकवरी अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि मार्केट को फिलहाल अभी नीचे ही आना होगा। चाहे मार्केट रिकवरी कर रहा है, मार्केट को एक ना एक टाइम मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से मार्केट अगर 47,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हम सोच सकते हैं 40,200 के आसपास। हाँ, अगर 40,200 के आसपास मार्केट आता है तो पॉसिबिलिटी है भी एक अच्छी फिर से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अभी मार्केट थोड़ी रिकवरी कर रहा है। तो जो हमने सुबह ट्रेड बनाए थे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने थोड़े स्टॉक भी थोड़े बाय किए हैं, क्योंकि मार्केट एक अच्छी खासी कल भी अडानी के स्टॉक में काफ़ी गिरावट आई थी, तो मैंने कुछ स्टॉक बाय किए हैं। फिलहाल तो अभी मैं स्मॉल क्वांटिटी से बाय करता हूँ। और सुबह हमने 2 ट्रेड बनाए थे। एक फिन निफ्टी के कॉल में हमने एंट्री बनाई थी, और एक मिड कैप में हमने पुट में एंट्री बनाई थी, जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ओवरऑल हमें 1100 के आसपास प्रॉफिट है, जो कि इनफ है, अच्छा है, ठीक है। तो ठीक है, आज का दिन के लिए इतना ही। मैं तो गाइस बोलता हूँ आपको, पहले एनालिसिस करके फंडामेंटली उसको रिसर्च करके आप लीजिए स्टॉक। देखिए कोई भी बुरा नहीं है, जितने भी स्टॉक गिरे इन केस आगे ना आगे जाकर इन स्टॉकों ये स्टॉक फिर से चलेंगे। ये जो जितने रेलवे है, जितने ईवी सेक्टर है, जितनी स्मॉल कैप कंपनी फिलहाल तो भी चलेंगे, लेकिन एक लेवल पे खरीदने का टाइम होता है। अब आप हाई पे उस पे खरीदोगे, जितने भी रेलवे के स्टॉक जिन्होंने हाई पे खरीदा है उसको, तो मार्केट ने उन्हें निकलने का मौका दिया। अगर आप किसी सपोर्ट के पास देख के, कुछ ओवर बोर्ड देख के, अगर आप उसको इग्नोर करके एक अच्छे प्राइस पे, अब जब मार्केट करेक्ट कर रहा है अपने आप को, अब खरीदते तो कुछ होता ना कि चलो बढ़िया है अब खरीदा है, हाँ, तो मजा आता है मार्केट में पैसा कमाने का। अगर जिन लोगों का पोर्टफोलियो -20%, -30%, -40% में, जो लाल में है पोर्टफोलियो, उनका क्या? उनको रात को नींद नहीं आ रही। जो लोग ऑफिस में गए होंगे उन्होंने आकर देखा होगा हमारे पोर्टफोलियो की तो धजिया उड़ चुकी है। तो फिर तो अगर आप भी जैसे सभी सोशल मीडिया पे बता रहे हैं
मार्केट में बहुत बुलिशनेस है, बहुत बुलिशनेस है। चलो आज नहीं तो कल मार्केट ने तो जाना ऊपर ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो आप इतने बड़े बड़े करेक्शन, इतने बड़ा लॉस आप नहीं दे सकते। अगर ये बंदे का कैपेसिटी 1 लाख की उसने लगाई है तो मार्केट उसको एक ही दिन में 30-40 हजार का लॉस दिखा देगा तो सहन नहीं कर पाएगा रिटेल इन्वेस्टर, कि आप अभी स्टॉक मार्केट में नए आए हो। इसलिए बोलता हूँ पहले सोच समझ के एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। ठीक है, ओके।